भारतीय जनता पार्टी की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, चाहे वो राजनेता हो या पत्रकार। दोस्तों, इस पत्रकार का चेहरा देखिए। रिपब्लिक न्यूज के संपादक को देखने के बाद मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कितनी सेवा करता है। सेवा दूर की बात है, ये लगातार अपने मन से राहुल गांधी पर निशाना साधता है, विपक्ष पर निशाना साधता है। कई बार इसका चैनल झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है विपक्ष के खिलाफ। अब इसके खिलाफ 2020 को टीआरपी केस दर्ज किया गया था कि किस तरह से नकली तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर वाजिब तरीके से इस आदमी ने अपनी टीआरपी बढ़ाई थी। यानी कि कितने लोग इसके चैनल को देख रहे हैं, उसमें इसने गड़बड़ झाला किया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने न सिर्फ केस वापस ले लिया है, बल्कि अदालत ने भी उस केस को वापस लेने की इजाजत दे दी है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, भाजपा की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। इसकी चर्चा कुछ देर बाद, मगर मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अपनी रैलियों में भ्रष्टाचार पर बोलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं ना, आपके होश उड़ जाने वाले हैं, होश फाख्ता हो जाने वाले हैं। भाजपा के जो समर्थक हैं वो इस शो को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा के समर्थकों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ममता बनर्जी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी। क्योंकि आपको याद होगा, जब बंगाल में चुनाव हुए थे तब लगभग भाजपा ने मन बना लिया था कि हम सत्ता में आने वाले हैं। अब सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, मुंह की खानी पड़ी थी। यानी कि टीएमसी का हर नेता जानी दुश्मन बन गया। जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी तब आपको याद होगा, इनके 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था और फिर अदालत के दखल के बाद उन्हें रिहा किया गया। लगातार ममता बनर्जी के नेताओं को टारगेट किया गया। किसी के घर पर सीबीआई घुस रही थी, किसी के घर में इनकम टैक्स घुस रही थी, तो किसी के घर में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय घुस रहा था। और इसी फहरिस्त में एक नेता है जिनका नाम है तापस रॉय। टीएमसी के नेता थे और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 12 जनवरी को इस आदमी के खिलाफ ईडी ने रेड मारा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी मोदी की एजेंसी ने रेड मारा था। आज ये भाजपा में शामिल हो गया है। आज इसे नया वॉशिंग पाउडर मिल गया है। आज ये भाजपा की वॉशिंग मशीन में कूद गया है। जाहिर सी बात है, सारे केस उड़नछू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को यह कहने का अधिकार है कि मैं करप्शन के खिलाफ गारंटी हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं? बताइए ना, तापस रॉय पर तो आपने रेड मारा था। और वो जो अमित जी ने कहा है ना, क्रोनोलॉजी समझिए। आज मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले इस तारीख को देखिए, 12 जनवरी। ये वो तारीख है जब ईडी टीएमसी नेता तापस रॉय के घर कोलकाता में रेड मारती है। इसी तारीख को आपके स्क्रीन पर शुभेंदु अधिकारी नाक फन्नाए हुए, नाक फुलाते हुए, गुस्से से सराबोर कहते हैं कि एक चोर के घर पर रेड पड़ी है। गौर कीजिएगा, एक चोर के घर पर रेड पड़ी है और बंगाल का जो युवा है, बंगाल की जो जनता है, वो चाहती है ये लोग जेल में जाएं। तो क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने? एक चोर के घर पर रेड पड़ी है और बंगाल का युवा, बंगाल की जनता चाहती है जेल में जाए। तथास्तु। क्या होना चाहिए था? तापस रॉय को जेल में जाना चाहिए था। तापस रॉय जिनके बारे में शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? चोर। अब याद कीजिएगा, इसे भूलिएगा मत कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। आगे की तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों। 12 जनवरी को, इसी तारीख को टीएमसी क्या कहती है? टीएमसी कहती है भैया ये राजनीति से प्रेरित केस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बेवजह उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, इस मामले में कोई सत्यता नहीं है। टीएमसी ये बात कहती है। उसके बाद दोस्तों 4 मार्च को तापस रॉय जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, टीएमसी से इस्तीफा देते हैं।